भरा हुआ बाजार, एक अचानक मुलाकात, नजरें मिली। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे जैसे सम्मोहित कर दिया था। वो अलग थी, उसकी हंसी जैसे कोई विंड चाइम। अपनी रंगों की दुनिया में खोया उसे एक नई प्रेरणा मिल गई। उनकी बातें सपनों और ख्वाहिशों का एक अनोखा मेल थी। मेरे कैनवस और उसके शब्दों से हमने अपनी दुनिया बनाई। हर मुलाकात एक ब्रश स्ट्रोक की तरह हमारी नई प्रेम कहानी में रंग भरती थी। चोरी छिपे देखी नजरें बीच पर लंबी सैर में बदल गई। तारों भरे आसमान के नीचे सपने बांटे। उसकी मौजूदगी में मुझे सुकून मिलता था। मेरा दिल उसके दिल से जुड़ा हुआ महसूस होता था। उसके जुनून और रचनात्मकता की तरफ आकर्षित होकर मैंने उसके साथ अपना भविष्य देखा। उनकी प्रेम कहानी शहर में चर्चा का विषय बन गई। वो अपने कैनवस पर उनके प्यार को पेंट करता था। वो अपनी डायरी में उनकी कहानी लिखती थी। हम प्यार की मिसाल थे। हमारी खुशी एक दूसरे की आंखों में झलकती थी। खुशी और जश्न से हवा गूंज रही थी। कस्में खाई गईं, वादे किए गए, हाथ में हाथ डाले। हम पति पत्नी के रूप में अपने सफर पर निकल पड़े। हमारी खुशी सबको खुश कर रही थी, हमारा बंधन अटूट। जिंदगी एक खूबसूरत धुन थी। अय्यान का करियर आसमान छू रहा था, रिया की लेखनी खिल रही थी। उन्होंने प्यार, हंसी और साझा सपनों से भरा एक घर बनाया। हमारी जिंदगी हमारे प्यार का सबूत परफेक्ट थी, या ऐसा ही लगता था। अय्यान को धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगे। रिया, जो कभी खुशमिजाज थी, अब दूर लगने लगी। उसकी हंसी में जोर लग रहा था, उसकी आंखों में अनकहे राज थे। देर रात फोन कॉल्स, धीमी आवाज में बातें, उसका बर्ताव और भी संदिग्ध होता गया। उसने इसे काम का दबाव समझकर अनदेखा कर दिया। उसका दिल बढ़ती हुई बेचैनी को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। मैं हमारे बीते हुए कल, हमारे वादों से चिपका रहा, लेकिन शक एक जिद्दी जंगल की तरह मेरे दिमाग में घर कर चुका था। एक शाम मुझे रिया के फोन पर मैसेजेस मिले। हर शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह चुभा, मेरी दुनिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रिया बेवफा थी, उनका प्यार एक झूठ। मेरे आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। विश्वासघात ने मुझे अंदर तक घायल कर दिया, गुस्से से भर दिया। हमारी खुश यादें अब धोखे से भरी मुझे चुभती थी। जिसको मैं इतना प्यार करता था, जो जिंदगी हमने बनाई थी, सब राख हो गया। दर्द असहनीय था, गुस्सा अंधेरा बनकर छा गया। अय्यान रिया के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसके विश्वासघात को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बदला एक अंधेरी फसल की तरह मेरे दिमाग में घर कर गया। दिन रातों में बदल गए। उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी, जो गुस्से और टूटे हुए दिल से भरी थी। मैं रिया को मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, मेरे प्यार को जहर में बदलने के लिए सजा दूंगा। स्टेज तैयार हो गया था। वार्षिक कला प्रदर्शनी की रात। रिया को अपनी बेवफाई की कीमत चुकानी होगी। उसकी मास्टरपीस, उसके प्यार और उसके धोखे का सबूत, उसके बदले का बैकड्रॉप होगी। मेरा बर्ताव शांत रहा, अंदर के तूफान को छुपाए रखा। अय्यान ने बड़े ध्यान से अपने बदले की योजना बनाई। उसने अपने कलात्मक प्रतिभा का इस्तेमाल परफेक्ट एलिबी बनाने के लिए किया। हर जानकारी को सोच समझकर योजना बनाई। खबर आग की तरह फैल गई। रिया मर गई। अय्यान की प्रदर्शनी वाली रात मर्डर हो गया। पुलिस हैरान थी। सबूत सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन अपराधी पकड़ा नहीं गया। मैंने रिया की मौत का मातम मनाया, दुखी पति का रोल निभाया। उसने अपना बदला ले लिया था, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला। अपराध बोध उसे अंदर खा रहा था, उसके किए की याद दिला रहा था। साल गुजर गए, लेकिन रिया का मर्डर अनसुलझा रहा। अय्यान अपने अतीत से परेशान, अकेले रहने लगा। उसकी कला, जो कभी जिंदा दिल और रंगों से भरी थी, अब उस अंधेरे को दर्शाती थी जो उसे खा रहा था। मैं कानून से बच गया, लेकिन अपने जमीर की कैद में हमेशा के लिए बंद हो गया। रिया की याद एक मीठी कड़वी पीड़ा बनी रही। खोए हुए प्यार, बेवफाई और एक अनसुलझे अपराध की याद जो उसे हमेशा सताती रही।